हेलो एवरीवन, दिस इज दी डे 3 पार्ट 3। जल्दी से पार्ट 2 को थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डे 3 के पार्ट 2 में हमने बेसिक कमांड्स इन लिनक्स को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी की कमांड कवर की थी, सीडी की थी, एलएस की थी, हुएमआई की थी, हेल्प की कमांड वो कवर की थी, मैनुअल पेजेस की कमांड कौन सी होती है वो कवर की थी। ठीक है, और मुझे वो सारी कमांड्स याद है। मैं जल्दी से थोड़ा सा पिछले टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए कि आपको पता हो कि हमने कहाँ तक कवर कर लिया। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस हैं उसमें इंट्रोडक्शन वाला सारा पार्ट कवर कर लिया है, और चैप्टर 1 के जो बेसिक्स है जिसे जो हमने स्टार्ट किया था, गेटिंग स्टार्टेड विद द बेसिक्स है जो हमारा चैप्टर, उसके अंदर हमने ये दोनों जो हैं टॉपिक्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। आज जो टॉपिक हमने कवर करना है वो फाइंडिंग स्टफ वाला टॉपिक है। अब ये फाइंडिंग स्टफ वाले में हमने ये तो देख लिया कि आपने नेविगेट कैसे करना है फाइल सिस्टम के अंदर, फाइल एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में कैसे आपने जाना है। तो अब हमने ये देखना है कि हमें फाइल्स कैसे, डायरेक्टरीज कैसे फाइंड कैसे करनी है। ठीक है, हमें नेम तो उनके पता है, लेकिन ये कोई फाइल अगर फाइंड करनी है किस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, कौन सी डायरेक्टरी किस फाइल सिस्टम के अंडर है, ये चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? तो जल्दी से इस टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आ गए हैं। फाइंडिंग स्टफ आज का हमारा टॉपिक है और हम इसको जल्दी से कवर करते हैं। सबसे पहले चीज ये आपने ये इस पैराग्राफ को थोड़ा सा ना आपने इसको इग्नोर करना है। इसके अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है कि आपके जो बेसिक कमांड्स है ना वो आपने लर्न करते रहना है। आपको उनका पर्पस समझना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा फ्रेंडली होने में ना, कमांड लाइन के साथ, अपने जो टर्मिनल के साथ आपको फ्रेंडली होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लेकिन हमें समझ आती जा रही है, हम कमांड्स को पढ़ते जा रहे हैं, इनको प्रैक्टिकल भी इसको लिख के भी इनको लिख के भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज के सर्चिंग विद लोकेट, लोकेट की कमांड देखेंगे, ये सबसे इजीएस्ट कमांड है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि कोई भी चीज है ना, इसने सारे होल फाइल सिस्टम में, जितना भी होल फाइल सिस्टम है, स्लैश जो रूट फाइल सिस्टम से शुरू होता है लिनक्स का फाइल सिस्टम, उसके अंदर जाके सर्च करना है। इसने सारे होल फाइल सिस्टम को जो है वो जाके उसको फरोलना कह लो, उसको खोल खोल के देखना है, सारे सिस्टम को, कि ये चीज कहाँ कहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, इस लोकेट की कमांड की ये वर्किंग है। ओके, तो इसको जल्दी से मैं रन करके देख लेता हूँ। मैं वर्चुअल बुक्स ओपन कर लूँ, अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं। तो ये हमने लिनक्स ऑन कर लिया। ठीक है, लिनक्स ऑन करके, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करके उसको लॉगिन करके टर्मिनल ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहली कमांड, इस वीडियो की सबसे पहली कमांड इस टॉपिक की हम रन करने जा रहे हैं, जो लोकेट की कमांड है, जिसका मैंने आपको बताया इसका क्या काम है। इसका काम ये है कि इसने उस चीज को जिसको आप सर्च करना चाह रहे हैं, होल फाइल सिस्टम में जाके उसने बता देना कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे लिखूंगा लोकेट एयर क्रैक एक टूल है, इसके बारे में ये बता देगा कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देखो इतनी सारी जगहों पे ये अवेलेबल है। ठीक है, लोकेट एयर क्रैकन जी, इसके जितने भी फाइल्स हैं, जो भी इसके फाइल सिस्टम, जो भी डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, किस किस फाइल सिस्टम में किस किस डायरेक्टरी में ये मौजूद है, कहाँ कहाँ पे ये अवेलेबल है, क्या क्या चीजें इसकी अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आ रही हैं एयर क्रैक की, जितनी भी चीजें हैं। ठीक है, जहां पे भी एयर क्रैक एनजी का नाम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी अगली चीज, इस कमांड का हमें पता चल गया। अच्छा, अब इसकी अगली चीज कि ये कमांड परफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका मसला क्या है? जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो ना, तो वो लिनक्स के डेटाबेस में जाकर स्टोर होती है। ठीक है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो इसका डेटाबेस है, जो हार्ड ड्राइव के अंदर बना हुआ है, इसके हार्ड के अंदर, स्टोरेज के अंदर बना हुआ है, उसके अंदर स्टोर होती है। अब आपने आज एक जो है फाइल स्टोर की है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेव की है, तो उसको एक दिन लगेगा डेटाबेस में स्टोर होने के लिए और शो होने के लिए। ठीक है, अगर आप लोकेट से सर्च करते हो, वो उस दिन में शो नहीं होगी। ठीक है, अगले दिन 24 घंटों के बाद वो फाइल डेटाबेस में जाएगी। डेटाबेस में जाने के बाद अगर आप ये लोकेट कमांड को रन करोगे वो फाइल सर्च करने के लिए, फिर जाके वो आपको शो होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कमांड है sudo update db की। अच्छा, अभी सूडो वर्ड क्यों यूज करते हैं? देखो, अभी हम जो है ना वो रेगुलर यूजर के लिए लॉगिन है, ये हमारा रेगुलर यूजर है। ठीक है, अब रेगुलर यूजर में क्या होता है कि आपको रूट प्रिविलेजेस नहीं है। रूट जो यूजर, सुपर यूजर की जो होती है ना एक्सेस, या जो सुपर यूजर की जो पावर्स है वो आपके पास नहीं है। अब वो पावर्स हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सूडो की कमांड हम रन करते हैं। सूडो की कमांड से क्या होता है कि हम पासवर्ड एंटर करते हैं, और पासवर्ड एंटर करने के बाद जो रूट यूजर के पास जो पावर होती है वो उस कमांड के लिए चलना शुरू हो जाती है। जैसे अपडेट डीबी की ये कमांड, ये मेरे ख्याल रूट यूजर के लिए है, तो हम इसको सूडो के साथ अगर हम रन करेंगे तो वो हमें रूट यूजर के लिए ये कमांड रन करने के लिए पावर दे देगा। इस कमांड के लिए रहेंगे हम रेगुलर यूजर के लिए लोग। तो सूडो के साथ हम लिखेंगे अपडेट डीबी। ये हम क्यों लिख रहे हैं? ताकि जो फाइल हमने सेव की है
जो डीबी में 24 घंटे बाद अपडेट होनी है वो अभी ही अपडेट हो रही है। तो मैं इसे एंटर करूंगा तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा, तो मैं अपना पासवर्ड लिखूंगा यहाँ पे। तो पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। तो अभी देखना ये अ, वापस इसी कंडीशन में आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, डीबी डेटाबेस को क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये अभी दोबारा ये देखो इसने डेटाबेस को क्या कर दिया है, अपडेट कर दिया है। ओके, तो सर्चिंग विद लोकेट से आपको दो चीजें समझ आएंगी कि ये कमांड क्या करती है और इसके मतलब क्या डिसएडवांटेज है, क्या इसमें इसमें मसला क्या आ सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड में, फाइंडिंग बाइनरीज विद वेयर इज। ठीक है, बाइनरीज फाइल क्या होती हैं? बाइनरीज फाइल बिन फाइल्स जिन्हें हम कहते हैं, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। इनके अंदर कमांड्स होती हैं, जो टूल्स होते हैं उनकी ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। मतलब जितना भी डाटा होता है एग्जीक्यूट करने के लिए वो बिन फाइल्स में होता है। ठीक है, अब बिन फाइल्स के फाइंड करने के लिए भी अब हम एक कमांड रन करेंगे। ठीक है, और वो कमांड क्या होगी, वेयर इज। अब ये कमांड क्या करती है, ये कमांड आपको तीन चार चीजें बताती है। ठीक है, बाइनरीज फाइल का बताती है, ठीक है, और मैनुअल फाइल्स का बताती है, सोर्स कोड की फाइल्स का भी आपको बता देती है। ठीक है, ये कमांड रन करने के बाद हमारे पास ये तीन चार चीजें आती हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है। अब ये सब कुछ मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, ये मेरा सीरीज बनाने का एम ही ये था कि आपको लर्निंग अपनी दिखाऊं। ये मैंने इसको रीड किया है, रीड करने के बाद एआई से भी थोड़ी सी लर्निंग की है इसकी। ठीक है, अब वो मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता, वीडियो लेंथ ही बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं पार्ट्स भी इसलिए बना रहा हूँ कि कम से कम 20 to 25 मिनट्स तक की वीडियो बने। तो अब वेर इज की कमांड पे चलते हैं। तो वेर इज की कमांड को रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट, वो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर इज एयर क्रैक एनजी। वेयर इज एयर क्रैक एनजी। तो ये हमें इसने क्या प्रोवाइड कर दिया है कि एयर क्रैक एनजी की जो बिन फाइल है वो किधर है, मैनुअल फाइल, ये देखो मैनुअल फाइल वो किधर है। ठीक है, तो इसके अंदर सोर्स कोड की भी फाइल होगी। ठीक है, तो एक ये जो वेरीज है ये हमें ये फाइल्स बता देता है। अब हमें पता चल गया लोकेट क्या काम करती है, लोकेट कमांड क्या काम करती है, वेरीज क्या की जो कमांड है वो क्या काम करती है। ओके, अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, बाइनरीज की फाइल को आपने पाथ वेरिएबल में कैसे फाइंड करना है, विच की कमांड यूज करते हुए। पाथ वेरिएबल का उसने ये बताया कि चैप्टर 7 में उसने अच्छे से डिस्कस कर दिया है कि पाथ वेरिएबल क्या होता है और पाथ क्या क्या होल्ड्स करती है। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। चैप्टर 7 के अंदर बहुत ज्यादा कुछ हम पढ़ेंगे इसके पाथ वेरिएबल के रिलेटेड, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझ। अच्छा, डायरेक्टरी और पाथ वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंट है। डायरेक्टरीज फोल्डर्स होते हैं, एक मेन फोल्डर होता है, उसके आगे फोल्डर, उसके आगे फोल्डर, उसके आगे फोल्डर। ठीक है, ये डायरेक्टरीज होती हैं। अब जो पाथ वेरिएबल होता है ना, सिर्फ वो बिन बाइनरीज फाइल का होता है। ठीक है, पाथ वेरिएबल सिर्फ बाइनरीज फाइल का होता है। उसके अंदर सिर्फ उसको बताया होता है कि बाइनरी फाइल यहाँ पे पड़ी है और इसको यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर दो। ओके, पाथ वेरिएबल इसलिए होता है। ठीक है, पाथ वेरिएबल यहाँ पे इसने ये भी बताया कि पाथ होल्ड करता है डायरेक्टरीज जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कमांड्स को जाके देखता है कि ये एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी। और भी काफी सारी चीजें होती है, एप्लीकेशंस को भी एग्जीक्यूट करने के लिए ये पाथ वेरिएबल के अंदर बिन फाइल होती है। उसके अंदर जाके वो देखता है कि कौन कौन सी चीज एग्जीक्यूट करनी है, कौन कौन सी चीज नहीं करनी। अब विच को अगर हम लिखेंगे तो सिर्फ हमें ये बिन की फाइल पे लेके जाएगा, दूसरी चीजों पे नहीं लेके जाएगा, मैनुअल पे नहीं लेके जाएगा, सोर्स कोड पे नहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो पाथ वेरिएबल चूंकि मैंने बताया सिर्फ बाइनरी फाइल ही होल्ड करता है, वो सारा आपको पाथ बता देगा कि ये इस जो है ना डायरेक्टरी का, बिन की डायरेक्टरी में जाने का ये पाथ है। ठीक है, और ये सिर्फ आई थिंक बाइनरी फाइल्स का ही होता है। तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे विच एयर क्रैक एनजी लिखेंगे। तो ये देखो, पहले मैंने स्पेलिंग लिख दिए थे, तो ये देखो यहाँ पे इसने ये इसके पाथ वेरिएबल को यूज करते हुए ये बता दिया कि बिन की फाइल किधर है। ठीक है, और बिन की फाइल के अंदर जो है, बिन की डायरेक्टरी के अंदर ये हमारा टूल अवेलेबल है। ठीक है, बाइनरी के जो एग्जीक्यूट होना है। ओके, तो ये कमांड्स को सीखने के लिए, ये सब कुछ, ये डायरेक्टरीज को समझने के लिए हमने पहले ये फाइल सिस्टम स्टडी किया हुआ है। ठीक है, और ये पिछली वीडियोस में मैंने पूरी डिटेल से बताया कि इस स्लैश का क्या मतलब है। ठीक है, ये रूट है, ये रूट के बाद उसकी डायरेक्टरी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी डायरेक्टरी है। ओके, तो क्या कहते हैं, ये सारा मैंने पिछले वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ, और ये इसलिए मैं कह रहा था कि ये समझ लो, आगे जाके ये हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है,
अब ये उसने ये बताया हुआ है कि कई दफा होता है कि यूएसआर के अंदर होते हैं, कई दफा होता है कि यूएसआर के अंदर एस बिन भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो एस बाइनरी फाइल भी होती है, ओके। तो हमें विच की कमांड का भी पता चल गया कि विच की कमांड क्या रन करती है, कैसे इसको हम क्या यूज करके हम इसे क्या कर सकते हैं। अब हम पावरफुल सर्चेस पे जाएंगे फाइंड के साथ, ठीक है। मोस्ट मोस्ट पावरफुल सर्चेस हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइंड की कमांड को यूज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर अब क्या है, हमने लोकेट देखा। लोकेट क्या करता है, होल सिस्टम को जाके क्या करता है, सर्च करता है, ठीक है। हमने फिर बाइनरीज की दो चीजें पढ़ी, वेरिज और पिच को, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हमने एक स्पेसिफिक फाइल को सर्च करना है, वो हम कैसे सर्च करेंगे, ठीक है। एक डायरेक्टरी में जाके स्पेसिफिक फाइल को सर्च करना है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं फाइंड की कमांड, ठीक है। अब उसका सिंटैक्स ऐसे होता है कि फाइंड आएगी, फिर डायरेक्टरी आएगी, फिर उसको ऑप्शन दी जाएगी कि क्या क्या ऑप्शंस है, मतलब ऑप्शन से मुराद ये है कि फाइल की टाइप क्या होनी चाहिए, सिंपल फाइल है या कॉम्प्लेक्स फाइल है, इस तरह की कोई इसका मतलब है। फिर उसका नेम दे देंगे आगे, ठीक है। जैसे कि एक कमांड है, ये कमांड क्या कर रही है, अपाचे 2 एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है, ठीक है, जो लिनक्स काली लिनक्स के अंदर पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। अब ये फाइंड की कमांड क्या कर रही है, फाइंड की कमांड इसको अपाचे 2 को फाइंड कर रही है एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। लोकेट वाला काम नहीं हो रहा, एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी के अंदर क्या हो रहा है, फाइंड की कमांड उसको फाइंड कर रही है उसकी टाइप के साथ। अच्छा, तो अब हम ये कमांड रन करके देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एफ का क्या मतलब है। एफ का मतलब है कि ये एक ऑर्डिनरी फाइल है, ठीक है। आई गिव द नेम ऑफ द फाइल आर सर्चिंग फॉर, हाँ, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको नेम देना। तो नेम देने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा इसको कि हाइफन नेम लिखना पड़ेगा, और टाइप के लिए आपको ये हाइफन टाइप लिख के एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कमांड भी जल्दी से हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फाइल, ये यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपकी ये जो है डायरेक्टरी आएगी, तो ये रूट डायरेक्टरी, मदर ऑफ ऑल डायरेक्टरीज, रूट डायरेक्टरी को जो है ना हम सर्च करेंगे। रूट डायरेक्टरी में हम इसे सर्च करेंगे और फिर क्या लिखेंगे, टाइप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम रूट डायरेक्टरी एंटर करेंगे, रूट डायरेक्टरी आ गई। उसके बाद हमारे पास आएगा टाइप एफ हाइफन नेम और अपाचे 2। आई थिंक मैं स्पेलिंग देख लूँ, स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे हैं इसके, यस। तो अब हम इसको एंटर करेंगे। अच्छा, अब ये चीज मुझे पहले से पता था कि ये यहाँ पे इसने परमिशन को डिनाई करना है, ठीक है। मुझे ये पहले से पता था कि परमिशन डिनाई करेगा। अब ये परमिशन क्यों डिनाई कर रहा है, ठीक है, ये परमिशन क्यों डिनाई कर रहा है, हमें क्यों नहीं एक्सेस करने दे रहा। अच्छा, बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जो लिनक्स आपको एक्सेस नहीं करने देता, ठीक है। लिनक्स कहता है नहीं, आपको ये परमिशन नहीं है इसे एक्सेस करने की, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, क्योंकि ये परमिशन है रूट यूजर को। तो मैंने आपको पहले एक तरीका बताया था कि रूट यूजर को जो रूट की प्रिविलेजेस हासिल करने के लिए, उसकी जो एक्सेस, उसकी जो पावर्स हासिल करने के लिए, आपने अगर उस कमांड को रूट यूजर के लिए रन करना है, तो आप क्या करोगे, सूडो को साथ अटैच करोगे। तो आप यहाँ पे सूडो लिखोगे, फाइंड करोगे, फाइंड लिखोगे, अपना डायरेक्टरी दोगे, ऑप्शंस में जाके अगर आपने टाइप देनी है टाइप दे लो, और टाइप के बाद आपने उसे नेम देना है अपाचे 2। तो अब देखना, तो अब इसने क्या कर दिया है कि हमें पहले उसने जो है परमिशन डिनाई की है इनवैलिड आर्गुमेंट, लेकिन उसके बाद उसने हमें क्या किया है कि हमें ये बता दिया है कि हमारे ये जो अपाचे 2 की जो क्या कहते हैं, ये है फाइल है, ये रूट की किस आगे फर्दर डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। ये सारी ये डायरेक्टरीज बताई हुई हैं कि यूएसआर के आगे ये डायरेक्टरी है, उसके आगे फिर ये डायरेक्टरी है, उसके आगे फिर ये डायरेक्टरी है, उसके आगे फिर ये डायरेक्टरी है। इसके अंदर अपाचे 2 की जो भी फाइल है वो पड़ी हुई है, ठीक है। या अपाचे 2 की जो डायरेक्टरी भी आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी के अंदर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये अपाचे 2 पड़ा हुआ है, वेब सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन पैराग्राफ्स में यही बताया गया जो मैंने आपको सारा कुछ अभी बताया, ठीक है। अब ये है कि इसमें क्या मसला आता है, इसमें मसला ये आता है कि जो ये स्लो कमांड है, ठीक है, ये स्लो कमांड है, ठीक है। ये सर्च पूरी डायरेक्टरी में, रूट की सारी डायरेक्टरीज में इसने सर्च किया है, फिर जाके इसने मैं बताया कि ये यूएसआर रूट की यूएसआर की डायरेक्टरी में ये पड़ी हुई है फाइल, ठीक है। तो इसके आगे हम इस पैराग्राफ में मैं बताता हूं क्या बताया गया।
ये पहले थोड़ा सा ये मैं थोड़ा सा और कवर कर दूं कि ये स्लो है, लोकेट कमांड भी स्लो है, ये भी स्लो है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमें लोकेट कमांड से थोड़ी सी फास्ट जरूर है। ठीक है, लेकिन ये भी स्लो है। ठीक है, उसने ये कहा है कि वो डायरेक्टरी सारी डायरेक्टरीज में देखना, पूरी फाइल सिस्टम में सर्च करना लोकेट कमांड स्लो है। लेकिन ये भी स्लो है क्योंकि आपने इसको रूट डायरेक्टरी के अंदर दिया है। लेकिन ये तब फास्ट हो सकती है जब आप इसे छोटी डायरेक्टरी, जैसे कि आप इसको एटसेट्रा ईटीसी वाली डायरेक्टरी दोगे, तो तब ये फास्ट है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक एक छोटी डायरेक्टरी में फाइंड करना चाह रहे हो तब ये बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन अगर आप इसको मेन डायरेक्टरी जो मदर्स ऑफ जिसके ऊपर कोई डायरेक्टरी नहीं होती, ये क्योंकि होल फाइल सिस्टम ही उस पर कंसिस्ट है, तो वो बहुत स्लो है, उसमें काफी स्लो चीजें हैं। ठीक है, आप ये रन करोगे तो काफी स्लो होगा। अब आगे चलते हैं, हम आगे हम ये देखते हैं कि एक और कमांड हम रन करेंगे। वो कमांड हम किस लिए रन करेंगे? इसके अंदर इस पावरफुल सर्च है ना, इसका फायदा ये हो जाएगा कि अगर हमने फाइल को उसकी जो है उससे सर्च करना है, जो उसकी टाइप होती है। ठीक है, जैसे कि डॉट जेपीईजी। ठीक है, फॉर्मेट जो उसका होता है, डॉट जेपीजी हो गया, डॉट पीडीएफ हो गया। तो अगर हमने उससे सर्च करना है तो हम कैसे सर्च करेंगे? ठीक है, तो पहली चीज ये है कि अगर ये देखो अपाचे 2 के आगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई थी। तो एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखोगे, अपाचे 2 डॉट स्टैटिक लिखोगे ना, तो उसकी जो भी टाइप होगी ना वो सामने आ जाएगी। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक जो यूज होता है ना, ये ऑल फाइल्स के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तकरीबन। तो अपाचे 2 की जो अब वो बता रहा है कि आगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी, लेकिन वो शो नहीं हुई। ठीक है, उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड्स को, इन्हें वाइल्ड कार्ड्स कहते हैं। स्टैरिक हो गया, ये स्टैरिक डॉट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये ब्रैकेट्स हो गई। तो इस कमांड को जल्दी से हम रन करके देखते हैं। तो इसके लिए साथ भी हमें sudo लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कमांड भी रूट यूजर के लिए है, वो एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हमने रूट यूजर को पढ़ा था कि रूट यूजर हमारे लिए कितना जरूरी होता है। तो अब हम ये कमांड जल्दी से रन करते हैं। यहाँ पे हमने डायरेक्टरी चेंज की है अपनी, देख लो। यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज की है, फिर उसके बाद हम उसको टाइप दे देते हैं। तो ये देखो, अपाचे 2 डॉट कन्फिग आ गया। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप इसकी जो क्या कहते हैं स्टैटिक की जो काम है वो ये है कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स टाइप के लिए ना ये यूज होती हैं। ठीक है, तो तकरीबन तमाम फाइल्स को फाइंड करने के लिए यूज हो जाता है। एक तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिखो, स्टैटिक डॉट कन्फिग। ये काम क्या करता है कि इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िग फाइल्स है ना वो सारी आ जाएंगी। अब इन दोनों कमांड्स में आपको डिफरेंस समझ आया? नहीं आया होगा। ये डिफरेंस है कि ये स्पेसिफिक उसी नेम की कॉन्फ़िग फाइल देख रहा है। ठीक है, ये जो है इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर मेन मेन जो कॉन्फ़िग फाइल्स है ना वो दिखा रहा है आपको। ठीक है, जो मेन मेन कॉन्फ़िग फाइल्स है। ठीक है, अगर आपने स्पेसिफिक नेम के साथ, ये शो नहीं होती, ये शोएबल नहीं है, ये हिडन है। तो ये शो फाइल शो है कि ये उसके अंदर पड़ी हुई है। आई थिंक ऐसा कोई सिलसिला है, लेकिन इन दोनों कमांड्स में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। बस अपने ये छोटा सा पॉइंट समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये उस डायरेक्टरी के अंदर सारी कॉन्फ़िग फाइल्स दिखाएगा, ये इसके अंदर स्पेसिफिक नेम के साथ दिखाएगा। ठीक है, तो उसके आगे हमें ये बता रहे हैं कि वो ये मैंने आपको सारा समझा दिया कि ये कैसे वर्किंग होती है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। कमांड रन होगी तो उसके बाद क्या होगा कि दो फाइल्स को सर्च करेगा, कि अपाचे 2 को और उसकी क्या कहते हैं डायरेक्टरी में, फिर उसको कन्फिग फाइल को भी देखेगा, सर्च करेगा। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं, इन पे क्विक लुक हम देख लेते हैं। उसने इसके अंदर यही बताया कि जो क्वेश्चन मार्क वाला वाइल्ड कार्ड है ना, ये सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जिस तरह के हैट, कैट, बैट, जो स्टैटिक वाला होता है ना वो तमाम कैरेक्टर्स को फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, और जो ये वाला वाइल्ड कार्ड है ना ब्रैकेट्स वाला, ये रेंज के लिए यूज होता है। ठीक है, कि इस रेंज में से इस रेंज के कैरेक्टर्स को फाइंड करके आपने सामने लेके आना है। ठीक है, तो जो स्टैटिक वाला कैरेक्टर है ना, वो जो सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो स्टैटिक वाला करेक्टर्स यूज होता है, क्योंकि ये तकरीबन सब चीजों के लिए यही होता है, सारे करेक्टर्स के लिए यही होता है। ठीक है, तो स्टैटिक के अंदर करेक्टर्स वाला सीन नहीं होता कि इतने करेक्टर्स को इसने फाइंड करना है, इतने करेक्टर्स को नहीं करना। उसके अंदर हमें पूरा आई थिंक लिखना पड़ता है, कन्फिग लिखना पड़ता है, या पूरी उसके अंदर वो लिखनी पड़ती है हमें, वो 9 फॉर्मेट लिखना पड़ता है। ठीक है, वो फाइल का। तो इसकी मैं एग्जांपल जल्दी से आपको रन करके दिखाता हूँ।
तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल शो करवाने के लिए ना एक कमांड रन करनी पड़ेगी। ये क्या करेगी, ये सारी फाइल्स बना देगी, क्योंकि अभी हमारा इन्वायरमेंट अभी सेटअप नहीं है उस तरह से, तो आपने इस कमांड को इग्नोर करना है। मैंने सिर्फ आपको वो तीन चीजें समझानी है कि स्टैटिक कैसे वर्क करेगा, और क्वेश्चन मार्क कैसे वर्क करेगा, और ब्रैकेट्स कैसे वर्क करेंगी। तो इसको एंटर करते हैं। एंटर कर, अच्छा, अब सबसे पहले हम एलएस को यूज करेंगे लिस्टिंग को, क्योंकि इस ये फाइल बनाने का मकसद ये था कि एक फाइल के अंदर ही हम, एलएस का क्या मतलब होता है कि हम उस डायरेक्टरी के अंदर हैं, उस डायरेक्टरी के अंदर से जो है उस फोल्डर के अंदर से चीजें ले रहे हैं। तो इस फोल्डर के अंदर से ये फॉर्मेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैरिक का बता देता हूँ कि स्टैरिक कैसे यूज होता है। ठीक है, तो स्टैरिक ऐसे यूज होता है। इसके जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि स्टैरिक डॉट जेपीजी। ठीक है, तो जितनी भी जेपीजी के साथ फाइल्स होंगी वो सारी आ जाएंगी सामने। ठीक है, ये आपके सामने सारी जेपीजी वाली फाइल्स आ गई। ठीक है, डॉट पीएनजी करूंगा तो डॉट पीएनजी वाली आ जाएगी। दूसरी कमांड की तरफ चलते हैं, एलएस, ठीक है, कैट क्वेश्चन मार्क डॉट, ठीक है, और ये कौन सी फाइल है, जेपीजी की फाइल है। अब ये काम क्या करेगी, पीछे अगर मेरी बातों की समझ नहीं आई थी, कमांड्स की एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप ये समझ लो। ये सिर्फ एक करेक्टर, पीछे मैंने बताया था सिंगल करेक्टर के लिए है। तो इसके अंदर सिर्फ आपको कैट वन डॉट जेपीजी आएगा, कैट वन टू डॉट जेपीजी नहीं आएगा। ये सिर्फ सिंगल करेक्टर के साथ जितने भी होंगे, मतलब कैट वन है, कैट वन है, वन, कैट वन है, कैट थ्री है, कैट टू है, सिंगल करेक्टर के साथ वो आएंगे। ठीक है, और तीसरी कमांड की तरफ चलते हैं जो है एलएस फाइल, जो मैंने आपको बताया था रेंज के लिए यूज होती है। तो इसके अंदर हम रेंज लिखेंगे 1 से 3 तक, और ये हमारे पास, हम इसको लिखेंगे डॉट टीएक्सटी। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगी 1 to 3 तक। ठीक है, इसके अंदर 9 नहीं आई, ठीक है, क्योंकि हमने 9 दी ही नहीं थी। तो ये तीनों एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि ये तीनों वाइल्ड कार्ड जो हैं ये कैसे वर्क करते हैं। तो थोड़ा सा बता दूं ओवरव्यू कि हमने क्या क्या किया अभी तक। हमने फाइंड की कमांड सीखी है, फिर उसको ये देखा है कि अगर वो रूट के साथ रन उसे कैसे करेंगे, सूडो के साथ। फिर हमने वाइल्ड कार्ड्स को देखा है, ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स का क्या काम है ये देख लिया हमने, और इसके एग्जांपल्स भी हमने समझ लिए। ठीक है, ये आपने एक दफा सारा कुछ रीड कर लेना, और रीड करके इसको आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी क्या क्या इनके काम है और कैसे कैसे ये यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक जो है वो ग्रेप का है। ग्रेप किस लिए यूज होता है, फिल्टर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, चीजों को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। वैसे तो उसने कहा है कि इसको मैं पाइपिंग को, जो इसके अंदर ग्रेप के जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, वो चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसको, इस सारे को जो मैंने रीड किया है ना, इसके अंदर एक और ये चीज है कि जो पीएस की कमांड है इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए, और प्रोसेस कैसे रन करते हैं मशीन में, ये भी हम चैप्टर 6 में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे हमने सिंपल ये समझना है कि ग्रेप की कमांड करती क्या है। तो ग्रेप की कमांड जो है ना वो एक काम ये करती है कि आपको जो है ना चीजें शो करवाती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि पीएस की कमांड जो है ना वो क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाती है कि अभी इस मशीन में कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं। ठीक है, जो ग्रेप है ना, ग्रेप दो चीजों को कंबाइन करती है, मैं पहले गलत बोल गया। ग्रेप इसलिए यूज होती है, एक कमांड दूसरी कमांड को रन करे। आपने एक कमांड दी है, वो अपना काम करने के बाद दूसरी कमांड को रन करे, इसे हम पाइपिंग कहते हैं। पहली कमांड की जो आउटपुट है वो पाइप करे दूसरी कमांड को। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें ये समझना है कि पीएस की कमांड क्या करती है, क्योंकि यहाँ पे दो कमांड्स हमें रन करना पड़ रही हैं। एक पीएस, फिर पीएस की कमांड क्या करेगी, दूसरी कमांड को रन करेगी। तो पीएस की कमांड अकेली क्या करती है, मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। पीएस ऑक्स लिखेंगे, ऑक्स ये क्या करती है, ये आपको सारे प्रोसेसेस बता रही है कि क्या कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। बहुत सारे हैं ये बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जो पीएस की कमांड और ऑक्स की है ना, वो आपको ये बताती है कि कौन कौन से इनके सारे, ऑक्स का मतलब ये है कि इनकी टाइमिंग, स्टार्टिंग टाइम, ये सारे स्टैट्स वगैरह ये ऑक्स आपको प्रोवाइड कर देता है। अब इस कमांड को हम यूज करेंगे ग्रेप के लिए। अब इसके अंदर मैं आपको कमांड दिखा देता हूँ। इसके अंदर ये जो पीएस ऑक्स, फिर ये क्या है, ये एक सिंबल है। ठीक है, ये सिंबल के साथ हम क्या करेंगे, ग्रेप की कमांड को यूज करेंगे। तो ग्रेप की कमांड, ग्रेप बेसिकली वर्ड यूज होता है। ग्रेप के आगे हम लिखेंगे ना अपाचे 2, तो ये स्पेसिफिक सिर्फ अपाचे 2 का बताएगा कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ, उसके रिलेटेड बताएगा कि वो प्रोसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे, सारी चीजें बताएंगे।
ठीक है, तो इन दोनों कमांड्स को कंबाइन करने के लिए ये जो है ये लिखना हमारे लिए जरूरी है, ये जो सिंबल है। तो मैं ये लिख के आपको बताता हूँ। ये PS ऑक्स, ये सिंबल हम यूज करेंगे ग्रेप। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि अब ये अपाचे 2 लिखने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, ये सिर्फ अपाचे 2 के ये जो चीजें आ रही हैं कि ये क्या कहते हैं ये चल रहा है, रनिंग हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। पहली चीज, PS ऑक्स आपको सारे प्रोसेसेस दिखाता है। PS ऑक्स आपको सारे प्रोसेसेस दिखाता है। ग्रेप के साथ आपने नाम लिखा, ठीक है, और उसके साथ आपने ये सिंबल दिया। PS ऑक्स ने क्या किया, पहले उसने सारे प्रोसेसेस चलाए, उसके बाद वो ग्रेप पे चला गया। ग्रेप ने क्या कहा उसे, ग्रेप ने अपना काम क्या किया कि सिर्फ अपाचे 2 निकाल के हमें शो करवा दिया। तो कमांड्स रन हुई यहाँ पे, पहले ये सारे प्रोसेसेस चले बैक एंड पे जो हमें नजर नहीं आए, फिर उसके बाद ग्रेप में शिफ्ट हो गए हम, और ग्रेप ने क्या किया, सिर्फ ये दो चीजें हमें निकाल के दिखा दी। ठीक है, ये अपाचे 2 सिर्फ हमें निकाल के उसने दिखा दिया। ठीक है, तो ये काम होता है ग्रेप का। ठीक है, यहाँ पे द कमांड टेल्स लिनक्स टू डिस्प्ले ऑल माई सर्विसेज एंड देन सेंड दैट आउटपुट टू ग्रेप विच विल लुक थ्रू द आउटपुट फॉर द कीवर्ड अपाचे 2 एंड देन डिस्प्ले ओनली द रेलेवेंट आउटपुट, थस सेविंग मी कंसिडरेबल टाइम एंड माई आई साइट। तो इसका हमें क्या फायदा हुआ, ग्रेप को यूज करने का हमें क्या फायदा होगा कि ग्रेप को अगर हम सिंगल रन करके देखते हैं, सो ये ग्रेप की सिंपल एक ग्रेप को समझाने के लिए एग्जांपल के लिए मैंने ये कमांड टाइप की है। ठीक है, ये उस कमांड पे फोकस नहीं करना। ये कमांड क्या करेगी, एक टेक्स्ट TXT की फाइल बना देगी। ठीक है, उस TXT की फाइल में से हमने बनाना का कीवर्ड जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेप बनाना, और हम क्या लिखेंगे, फ्रूट डॉट TXT। आई थिंक यहाँ पे हमें स्पेस दे देनी चाहिए। तो ये बनाना का वर्ड उसने हमें फाइंड करके दे दिया। तो ग्रेप का मीनिंग आपको समझ आ गया। अब आपको पिछली कमांड की भी समझ आ जाएगी, सारे प्रोसेसेस में से उसने कौन सा वर्ड उठाया, अपाचे 2 वाला उठा के उसकी सारी प्रोसेस दिखा दी है। ठीक है, ग्रेप का काम प्रोसेस दिखाना नहीं था, काम इसका PS ऑक्स का था ये सारी डिटेल दिखाना। PS का काम था प्रोसेस दिखाना, ऑक्स का काम था ये सारी डिटेल्स दिखाना। ग्रेप ने क्या किया, वो कीवर्ड हाईलाइट करके वो पूरा ही प्रोसेस हमारे सामने आ गया। ठीक है, ऐसे दो जो लाइंस हैं उन्होंने वर्किंग की है, और इन दोनों कमांड्स को जोड़ने के लिए हमने ये सिंबल यूज किया। तो यहाँ पे आपको ग्रेप की भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया। टॉपिक मैं रिवाइज कर दूं जल्दी से। हमने सबसे पहले लोकेट की कमांड को स्टडी किया, फिर उसके बाद लोकेट के जितने भी सिलसिले थे, जो भी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये स्लो है नहीं है, वो डिस्कस किए। बाइनरीज के लिए वेरियस को स्टडी किया, विच स्टडी किया, विच कमांड को। फिर फाइंड की कमांड के अंदर बहुत सारी चीजें स्टडी की, वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं ये स्टडी की है। ठीक है, वाइल्ड कार्ड्स की मैंने एग्जांपल्स देके भी आपको समझा दिया, बुक में इतना नहीं बताया हुआ, उसके एग्जांपल्स देके मैंने आपको वो भी समझा दिया। फिर उसके बाद ग्रेप का बता दिया कि ग्रेप के साथ आप फिल्टर कैसे कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट में से वर्ड को फिल्टर करना हो, किसी फाइल में से किसी भी चीज को, कोई भी आपके सामने प्रोसेस आ रहा है उसमें से फिल्टर करना हो, तो कमांड्स के अंदर ये सारा कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम कर रहे हैं। तो ग्रेप के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी, और ग्रेप के अंदर एक एडिशनल कमांड हमने पढ़ी जो PS ऑक्स थी, प्रोसेस दिखाने के लिए। ठीक थी। ठीक है, तो बाकी आपने ये इसको भी स्टडी कर लेना है। ठीक है, इसको भी स्टडी कर लेना है, क्या कहते हैं, बुक को साथ साथ स्टडी करना है। ठीक है, सिर्फ मेरे किए करवाए हुए वर्क पे नहीं रहना, बुक को स्टडी करोगे आपका माइंड और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।